अरे छोड़ा दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी अपने ही गिरी पंचायत में हूं और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि यह जो चिता जल रहा है वह किन्हीं और का नहीं जल रहा है बल्कि ईमानदार एक पुलिस अफसर का जल रहा है। यह चिता किन्हीं और का नहीं जल रहा है बल्कि एक ईमानदार जो पुलिस अफसर है उनकी पति का चिता जल रहा है। यह चिता किन्हीं और का नहीं जल रहा है बल्कि आप इस स्कैन पर देखेंगे कि 4 माह की बच्चे जो अपने पिता को इस चिता में मुक्ति के लिए जो आग लगा रहा है, उस बच्चे की पिता का जो है से चिता उस ईमानदार पुलिस अफसर की जो पार्थिव शरीर है वह इस पर आया था और यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह बिहार सरकार की जो रवैया है वह माफिया को बढ़ावा देते हैं और बिहार पुलिस को शोषण किया जाता है। कहीं बिहार पुलिस को गोली मारकर निर्मम हत्या किया जाता है तो कहीं बालू माफिया के द्वारा लदे ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है। तो क्या बिहार पुलिस में किसी माँ जो है अपने बेटे को समाज को रक्षा करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए समर्पित होगी? क्या किसी 4 माह की बेटा अपने पिता को इजाज़त दे सकता है कि आप समाज की रक्षा पुलिस विभाग में जाकर करो? तो यहाँ पर इस स्कैन पर तमाम जो इनके पिता हैं, इनकी पिता का यह भी दावा है कि मेरा पुत्र शहीद प्रभात रंजन जो है वह कुछ दिनों पहले एक दारू से लदा गाड़ी को पकड़ा था जिसमें एक सांसद का फ़ोन आता है कि यह मेरा गाड़ी है और ईमानदार पुलिस अफसर होने के कारण लगातार इन्हें प्रमोशन हो रहा था और अच्छे अच्छे पोस्ट पर भेजा जा रहा था, मगर ईमानदारी नहीं तो जमुई जिला में माफिया को सहन हुआ और नहीं वहाँ के रंगदारों को। और ठीक बालू माफिया जो है ऐसे शहीद प्रभात रंजन ईमानदार जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के एक अफसर को बालू माफिया लदे ट्रैक्टर से कुचल देते हैं। क्या वैशाली के एसपी के तरह ठोस कदम उठाएंगे जमुई के एसपी महोदय? क्या तुरंत घटना की अंजाम को जवाब देने वाले जमुई के एसपी काम करेंगे? जैसा चलता है वैसे चले दो, नहीं तो मौत के लिए तैयार हो जाए। जी मेरा वाला आप एक पुलिसकर्मी के पिता होते हुए भी आप अच्छाई से मना करते हैं। अब क्या करें, वो तो हम नहीं चाहते हैं। हम भी कहते थे कि अपना मेहनत से जो मिलता है वही बहुत है, माने 2 रुपया भी मिलता है संतुष्टि से रहो, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल कहना पड़ता है। आज मजबूर हो के ये बात हम कहते हैं। हम भारत के नागरिक हो के ये बात कहने लायक नहीं। आपका बेटा शहीद हुआ है। हाँ। और उसने एक ऐसी कुर्बानी दी है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन ये बताइए, ये देखकर, इस कुर्बानी को देखकर आपको गर्व हो रहा है या फिर गर्व हो रहा है? लेकिन थे दरोगा जी अमरेश जी, उनसे भी आग्रह है कि तत्काल गरई थाना के जो है अमरेश जी हैं प्रभारी, वो तत्काल इस पे कोई कार्रवाई करे और रिजल्ट दे। आश्वासन तो हमको दिए हैं कि छोटा भाई मेरा मरा है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? जो ड्राइवर चालक जिसने कुचला था उनको? नहीं, अभी तक नहीं। खाली बोला गया है कि वाहन गिरफ्त में हुआ है, कब्जा में हुआ है बस, और कुछ अभी तक सूचना नहीं हुआ है। जो भी मीडिया के माध्यम से ही सूचना आ रही है, पूर्ण रूप से हम लोग को कोई समझिए पुलिस विभाग से ये सब सूचना नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो गुप्त होता है। कोई भी कार्रवाई वो नहीं किया है, अपना गुप्त ही रखे, लेकिन रिजल्ट दे। आप पहले अपना परिचय बताएंगे। प्रभात रंजन आपके क्या लगते थे? मेरे भतीजा कजन रखते थे, भतीजा जी। और मैं अजीत कुमार हूँ, उनका अंकल, साथ साथ कहिए मित्र, सहपाठी भी थे। साथ साथ 2005 में हम लोग साथ साथ मैट्रिकुलेशन किए। उसके बाद उसका 6 में उसके बड़े भाई का
किडनी फेल हो गया, 6 में उसको कुछ पढ़ाई अवरुद्ध हो गया, कुछ ज़मीन भी बिका है किडनी ट्रांसप्लांट करने में। और फिर उसके बाद निरंतर पढ़ाई किया। 2011 में वो स्टेट कंप्लीट किया। स्टेट में करीब 20 ब्लॉक से उसको आया ऑफ़र जॉब के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। उसी दरमियान में उसको रेलवे का डी ग्रुप भी कंप्लीट कर लिया था। डी ग्रुप में बोला कि नहीं, पैसे के अभाव है, किडनी फेल हुआ है, ज़मीन काफ़ी बिक जाएगा, इसलिए हम रेलवे में जाएंगे, हम बिहार गवर्नमेंट नहीं करेंगे जॉब, उसमें कम सैलरी है और विलम्ब में देता है। उसके बाद रेलवे में वो लातेहार में ड्यूटी किया। ड्यूटी दौरान में वो अपना एजुकेशन कंप्लीट किया ट्रैक पर बैठ के, जो ट्रैक समझ रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, उस पर बैठ के अपना ग्रुप डिस्कशन है, 40 गो का उसका था ग्रुप था, अपना किया। और एसआई का एग्ज़ाम वो फेस किया। 2018 बैच में एसआई वो कंप्लीट किया और 2018 में ही भी उसका विवाह भी संपन्न हुआ। एक उसकी पुत्री है 4 वर्षीय और 4.5 माह की एक पुत्र है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन शहादत का ये आंकड़ा नहीं कमा और आज आपका भतीजा इस दुनिया में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? हम तो काफ़ी दुख है, पूरे कहना नहीं, कुछ संभव नहीं है शब्द क्या कहें, लेकिन मैं कहता हूँ वीर गति प्राप्त हुआ। और जमुई थाना से जमुई थाना के जमुई ज़िला के जो एसपी हैं उनसे आग्रह है कि वैशाली ज़िला के जो एसपी थे वैसे वो तत्काल रिजल्ट दे। हाल फिलहाल में जैसे वैशाली ज़िला के एसपी तुरंत तत्काल अग्रिम दिए, मौत के बदला मौत, वैसे ही वहाँ का भी शूट एंड साइट का वारंट करें, जो भी उसमें संलिप्त है वो बालू माफिया उसको जी। और अपने स्तर से जो हो सके, दोनों बच्ची है जो आश्रित था प्रभात रंजन पर, उसके लिए सोचा जाए, क्योंकि उनका परिवार का सदस्य मरा है। हमारे परिवार का सदस्य तो गया ही, एक तरह से उनका सदस्य है, परिवार का यंगर ब्रदर है, छोटा भाई की तरह था। बोले भी, आश्वासन भी हमको दिए हैं कि समझिए वो दिलेर था, जमुई ज़िला का समझिए सिंघम एक तरह से माना जाता था। और इससे पहले वो सोनो थाना में था, जो बहुत कर्तव्यनिष्ठ से वो वहाँ सोनो थाना में वो करीब 1-2 वर्ष रहा है। उसके बाद नए थाना गरई थाना में उसको पोस्टिंग हुआ, जो काफ़ी बालू माफिया के लिए वो नामी था, इसलिए बालू माफिया के वहाँ उसको शांत करने के लिए भेजा गया। उसको ईमानदारी ही ले मारा जान, ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी। हाँ। आप क्या चाहते हैं आने वाले समय में, जब उनका जो एक लड़का है, भगवान करे वो दीर्घायु हो, क्या चाहेंगे आप भी कि उसी तरह जांबाज अफसर उनका लड़का भी बने? हाँ, बेशक, क्योंकि वीर गति प्राप्त हुआ है, कौन न चाहेगा कि गांव का नाम रोशन हो, समाज का सेवा करे और शांति बना कर रहें। जी। वैसे हर पुत्र दे, समझिए, तो विशेष हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अरे चुप कर, अरे छोड़ा Thank you.
रुक जा कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान।